एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग के पास। और इसमें क्या कह रहा है, बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाइज। यहाँ पे जो नंबर्स दिया हुआ है वो नंबर के कौन से दो 10th प्लेस के बीच में ये नंबर आएगा। तो 10th प्लेस का मतलब होता है पॉइंट के बाद वाला नंबर, इसके और आगे जो है इसके आगे कौन सा नंबर आएगा, इस तरह से किन दो नंबर के बीच में ये स्थित है। तो चलिए हम लोग इसको पता करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे मैंने दो पार्ट लिया हुआ है, ए और बी। तो इसको पहले पता करते हैं कि कैसे पता चलेगा। तो हम एक नंबर लाइन खींचते हैं और उसको समझते हैं। एक दो क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझेंगे, उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग ईजिली सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन लेते हैं इस तरह से, और फाइनली ये सब काफ़ी छोटे नंबर है, पॉइंट में दिया हुआ है, तो ये 0 और 1 के बीच में ही आएंगे। तो यहाँ से यहाँ कितने घर में बढ़ जाता है, यहाँ से यहाँ 10 घर में बढ़ जाता है। तो इसके अंदर हम 9 लाइन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें ये 10 घर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 घर मिल गया। तो ये होल नंबर है 0 और 1, इसके आगे ये जाएगा 2 3, इस तरह से आगे जाते जाएगा। अब हमें 10th प्लेस बोल रहा है, 10th प्लेस के अंदर कौन से दो नंबर के बीच में ये स्थित है। तो 10th प्लेस जो है ये वाला भाग है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे 0 हो गया, इसका मतलब ये कितना हुआ, ये हो गया 0.1। ये जो भाग है 0.1 हो गया। अब इसके अंदर हमें लेना है, तो यहाँ पे एक लाइन लेते हैं और इसको हम मैग्नीफाई करते हैं। यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ आ गया 0.1। अब इसके अंदर फिर 10 बार डिवाइड होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बीच में दे देते हैं, ये हो गया बीच वाला। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना हो गया। उसके बाद ये जो है ये क्या हो जाएगा 0, ये जो है ये क्या होगा 0.01, ये होगा 0.02 0.03 0.04 0.05, ये जो है 0.05 है। और इसका मतलब है कि ये 0.06 जो यहाँ पे नंबर जो हमको शो करने के लिए कहा गया है, तो ये यहाँ पे स्थित है 0.06। तो हमें इन दो नंबर के बीच में इसको दिखाना है, यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ और यहाँ के बीच में ये स्थित है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0 एंड 0.1 0.1 इसके बीच में ये स्थित है। ठीक है, 0 एंड 0.1, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से अब हम लोग यहाँ पे बी नंबर को समझेंगे। 0.45 दिया हुआ है, तो इस नंबर लाइन से पता चल जाएगा हम लोग को। तो हम लोग को ये कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे 0.1 यहाँ दिया हुआ है, 0.2 0.3 0.4, ये है 0.4 और ये है 0.5। ठीक है, अगर इसको हम मैग्नीफाई करते हैं, इस 0 को हम हटा देते हैं। ठीक है, इस 0 को हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देंगे, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग है इसको लेते हैं, इसके बीच का। ठीक है, इसके बीच का लेते हैं, तो 0.4 हो गया, 0.4 और यहाँ पे हो गया 0.5। तो ये सारा नंबर जो है हट जाएगा, ये हट गया। तो यहाँ पे फर्स्ट घर जो बनेगा वो क्या आएगा 0.41, ये घर आएगा 0.42 0.43 0.44 0.45, यहाँ पे आ रहा है 0.45। तो ये किन दो घर के बीच में आ रहा है, यहाँ से यहाँ। तो हमें 10th प्लेस का दिखाना है, 10th प्लेस ये है 0.4 एंड 0.5, ये दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4 एंड इसका मतलब है कि 0.4 को हम 40 लिख सकते हैं, 0.40 लिख सकते हैं। इधर आप जितना भी 0 लगाएं इसका वैल्यू वही होगा, एंड 0.50। तो इन दोनों के बीच में ये आ रहा है। अब हम और डिटेल नहीं करेंगे, डिटेल जो है हम इसको समझ लिए, अब आगे जो है विदाउट डिटेल बनाएंगे। ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का सी और डी पार्ट है हम लोग के पास, और इसको बिना डिटेल किए, बिना नंबर लाइन को खींचे हम लोग इसको आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, 0.1 यहाँ पे पॉइंट के बाद जो नंबर दिया रहता है वही 10th प्लेस है, और इसी दो नंबर के बीच में हमको इसको शो करना है, दिखाना है। तो हमको फर्स्ट में हम यही लिखते हैं
0.1 दिया हुआ है तो 1 लिख लेते हैं। और 19, मान लीजिए कि ये 19 है, तो 19 से पहले जीरो वाला नंबर कौन सा आता है, तो 19 से पहले जीरो वाला नंबर आता है 10, एंड तो 10 लिख दिए, 0.10 लिख दिए ये नंबर, और किसके बीच में, तो 0.10 के बाद जीरो वाला नंबर कौन सा आता है, फिर मान लीजिए 10 है तो 10 के बाद 20 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.20। तो ये जो नंबर है इन दोनों नंबर के बीच में आता है और यही इसका आंसर होगा। ये हो गया कंप्लीट। उसी तरह से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद कौन सा नंबर दिया हुआ है 6, तो 6 को जीरो वाला नंबर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.60, एंड 6 के बाद क्या होता है 7 होता है, तो यहाँ पे 0.70। इन दो नंबर के बीच में ये नंबर आएगा। कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। तो उसी तरह से इसमें और पार्ट है तो यहाँ पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट है EF, और इसमें 0.92 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका 10th प्लेस पे 9 है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जीरो वाला नंबर लिखेंगे 0.90, एंड ये 9 दिया हुआ है। अगर इससे आगे हम बढ़ते हैं तो क्या होगा, ये जो है यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो फिर जीरो वाला नंबर जो हमको मिलेगा ये 1 के घर में चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1.0, ये आ जाएगा। इन दोनों के बीच में ये नंबर स्थित है। उसके बाद F नंबर में, ये इसका आंसर हो गया। और F नंबर में यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.50, जीरो वाला नंबर ये हो जाएगा 50, एंड फिर 5 के बाद क्या आता है 6 होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0.60। तो इन दोनों नंबर के बीच में ये स्थित है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।